पे बैक एपिसोड 5 को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें आने वाले ऐसे सभी वीडियोस को फ्यूचर में एंजॉय करने के लिए। चलो हम शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 5 का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पे सनी अपने कुछ शेडी बैकर्स के साथ मिलकर सन को फंसाने के प्लानिंग करता है। सनी बोलता है कि मेरे पास कुछ न्यू एंड फ्रेश लड़के हैं जो थोड़ा जिद्दी हैं, मुझे यकीन है कि तुम उनको आसानी से नहीं छोड़ोगे। तभी उनमें से एक पर्सन बोलता है, जिद्दी है, गुड, एग्जैक्टली माई टाइप। अगर थोड़ा जिद्दी नहीं होंगे तो मज़ा कैसे आएगा। उनमें से एक पर्सन सन के सर पर बंदूक रख कर उसे उसके घुटने पर गिरा देता है। तभी दूसरा पर्सन बेल्ट खोलते हुए बोलता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इन सब के बीच होटल का इमरजेंसी फायर अलार्म बज जाता है और एक वेटर दौड़ता हुआ उनके रूम में आके बोलता है कि होटल में आग लग गई है, जल्दी से जल्दी सब भागो। सब भागने लगते हैं और तभी सेम वेटर सन का हाथ पकड़कर उसे होटल के बैक डोर से ले जाता है, जहाँ पे जय कार में उसका वेट कर रहा होता है। यह देख के सन समझ जाता है कि वेटर ने उसकी हेल्प जय के बोलने पर ही किया है और सन जाके जय के कार में बैठ जाता है। कार चलाते हुए जय बोलता है सन को कि आज तुम्हारी हेल्प करने के हुए 50,000 रुपये, टोटल हो गए 50 पाउंड। तुम्हारा कर्ज तो बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर सन धीमी आवाज़ में बोलता है, लालची इंसान। तभी जय बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, बट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सन पूछता है, ये लोग कौन थे। उसकी बातों को बदलते हुए जय बोलता है कि तुमने क्या स्क्रिप्ट पढ़ी थी। सन बोलता है, हाँ। जय बोलता है, तुम्हें कैसा लगा। सन बोलता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे राइटर्स ने स्क्रिप्ट में कुछ भी रैंडमली लिख दिया है। तभी जय बहुत ही उदास नज़रों से बोलता है कि ये स्पॉन्सर्स होते हैं जो पैसों के बदौलत लिखी हुई स्क्रिप्ट को बदल देते हैं, राइटर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। तभी उधर सनी के पास एक कॉल आता है और पर्सन बोलता है कि होटल में आग लगने की वजह से न्यू एक्टर बच गया और उसके साथ कुछ नहीं कर पाए हम। तभी सन उस पर्सन को बोलता है कि अगर ये प्लान काम नहीं करता है तो तुम्हें कुछ दूसरा रास्ता निकालना होगा, वरना दोबारा मेरे पास हेल्प के लिए मत आना तुम। सन अजय वहीं पे नदी किनारे थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं। सन जो कि नदी के किनारे खड़ा होकर काफ़ी गहरी सोच में डूबा होता है। तभी जय बोलता है, वांट टू सक इट, चूसना है। सन जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, जय की बातें सुनकर अचानक से शॉक्ड हो जाता है। आंखें बड़ी करके सन जय की ओर देखने लगता है। तभी जय इशारा करता है अपने हाथ में लॉलीपॉप को और बोलता है कि ये बहुत मीठा है, जो कि इस एरिया में अलाउड नहीं है स्मोकिंग करना, तो तुम मेरा चूस सकते हो। डबल मीनिंग में सन को टीज़ करते हुए बोलता है। जय की इस बोल्ड एंड बचकानी हरकत को देख के सन बड़ी बोर आवाज़ में बोलता है, नहीं। तभी जय बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, जबकि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि सब किसने किया है। वो ओल्ड मोलेस्टर बुढ़े लोग तुम्हें अब्यूज़ करने वाले थे। तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? तुम रो नहीं रहे हो, तुम चीख चिल्ला नहीं रहे हो क्या? तुम्हारे में सच में कोई फीलिंग नहीं बची है? जय की बातें सुनकर सन की आंखें नम हो जाती है और चेहरा उदास हो जाता है। सन सोचने लगता है कि जो पर्सन अपनी पूरी फैमिली के मरने का कारण हो, क्या उसे कुछ फील करने का राइट है? सन को ऐसे देख जैसे जय सन की चेहरे की सारी बातें पढ़ लेता है और बेंच से उठकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए जाता है। सन के कंधे पर हाथ रख के उसे अपनी ओर मुड़ते हुए बोलता है कि जब तुम मेरे पास होते हो सिर्फ मुझ पर फोकस किया करो। जय की बातें सुनकर सन कुछ बोलने ही वाला होता है कि जय अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालकर सन के मुंह में डाल देता है और उसे अचानक से किस कर लेता है और बोलता है, कैसा लगा? अब ये मत बोलना कि मीठा नहीं था। कैसा रहेगा अगर तुम कोई परेशानी हो या कभी कोई काम कर रहे हो, तुम हमेशा इस स्वीटनेस को याद रखना। जय बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस बीच तुम ये सोचो कि क्या तुम्हें सच में कुछ फील नहीं हुआ। उसे घर छोड़ते वक्त देखता है एरिया का हालत। तभी जय बोलता है, क्या ये तुम्हारा घर है, यहीं पे है? तो बोलता है सन, नहीं, मैंने रेंट किया है, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जय बोलता है, वेट, मैं इंतज़ार करूँगा कि तुम उनके साथ क्या करते हो। दूसरी ओर हमें दिखता है कि सन के मैनेजर का रास्ता रुकते हुए एक लेडी बड़ी एरोगेंटली बोलता है कि अरे तुम अभी भी इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, तुम्हें किसी ने निकाला नहीं क्या? तभी उसे अवॉइड करते हुए उसका मैनेजर बोलता है, हाँ हाँ, मैं अभी भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो लेडी एरोगेंटली बोलती है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने अपने एक्टर्स के लिए काम नहीं ढूंढा तो तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। उसे अवॉइड करते हुए लिफ्ट में जाते हुए बोलता है उसका मैनेजर कि कोई और बात नहीं है तो मैं जाता हूँ। फिर हमें दूसरी ओर देखने को मिलता है कि ऑफिस में बैठा सन अपनी उस किस की मेमोरी को याद कर रहा होता है। तभी वो अचानक से रुक जाता है सोचते हुए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। तभी जय का मैसेज आता है कि दुनिया का सबसे लंबा बिल्डिंग कौन सा है। वो उसे अवॉइड कर देता है।
वहीं सन का मैनेजर बहुत खुश होता है कि उसने सन के लिए एक परफ्यूम ऐड में काम ढूंढ लिया है और वो खुश होता हुआ कंपनी जाता है। वहीं ऑफिस में स्काई भी बहुत खुश होता है कि उसका ऑडिशन होने वाला है मेन लीड के लिए पहली बार, और वो बहुत खुश होता है। वो मैनेजर से पूछता है कि आप कंफर्म हो ना कि वहाँ कोई कैमरा नहीं है, कि उसे कैमरा से डर होता है। तो मैनेजर बोलता है हाँ, मैंने बिल्कुल 100% कन्फर्म हूँ कि वहाँ कैमरा नहीं होगा। ये सोचते हुए वो बहुत ही खुश होते हैं। एक्टिंग क्लास में वो लड़के को घूर रहा होता है सन, जिन्होंने उसे ट्रैप में सनी की वजह से फंसाया होता है, बट वो लड़के उसकी आंखों को अवॉइड कर रहे होते हैं। इस बार वो लड़का दोबारा जिम के लिए उसकाता है सन को, बट सन बोलता है ठीक है हम लड़ेंगे, बस इस बात को तुम कभी हायर लेवल पे लेके नहीं जाओगे। और वो फाइटिंग करते हैं। इसमें वो लड़का हार जाता है और वो ऑब्वियसली जैसे उसने वादा किया था वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं हमें दिखाया जाता है जहाँ स्काई का ऑडिशन चल रहा होता है। स्काई बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाके ऑडिशन दे ही रहा होता है कि तभी एक पर्सन कैमरा लेकर रूम में आ जाता है और उसे देखकर उसका ऑडिशन ख़राब हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि मैनेजर को कॉल आता है और बोलता है कि उसका जो परफ्यूम का ऐड उसने कंफर्म किया था वो कैंसिल हो गया है। ये सब देखकर स्काई भी बहुत ही रोने लगता है। मैनेजर भी बहुत डिप्रेस हो जाता है और इन सब की ये हालत देखकर सन को समझ में आ जाता है कि अब सब क्या हो रहा है। इसके लिए हुए बदले को देखकर और उसकी हरकतों की वजह से भी इनको भी दिक्कत हो रही है। ये सब ठीक करने का सन को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो होता है राइटर अथर। ये सोचकर वो जय के पास जाकर बोलता है कि मुझे राइटर अथर से मिलना है। जय बोलता है कि चलो अगर तुम्हारे पास अथर सामने आ भी गए तो तुम करोगे क्या, तुम उनको ऑफ़र क्या करोगे। तभी सन बोलता है अपनी बॉडी। थोड़ा सा गुस्सा होते हुए जय बोलता है कि तुम ऐसे सबको अगर अपनी बॉडी ऑफ़र करते रहे तो तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि तुम सोए किसके साथ हो। तभी बोलता है कि तुम तो बहुत ऑब्सेस्ड हो मेरी बॉडी के साथ। तो बोलता है हाँ वो तो हूँ मैं। तभी वो एक गोल्डन टिकट दिखाते हुए बोलता है कि ये है जिससे तुम दिसंबर होटल का ये टिकट है, वहीं तुम्हें अथर मिलेंगे। तो वो टिकट लेने लगता है। तभी बोलता है जय कि इसे लेने के लिए तुम्हें मुझे पहले सेड्यूस करना होगा। तभी ये सुनकर सन उसके पास जाता है। ऐसे लगता है जैसे उसे किस करने वाला है और ये देखकर जय थोड़ा थम सा जाता है। तभी वो उसके हाथ से टिकट लेकर चला जाता है और वहीं पे मुस्कुराता रह जाता है जय खड़ा। वहीं पे सन सूट चेंज कर रहा होता है होटल में जाने के लिए। तभी वेटर बोलता है कि तुम यहाँ पर आकर कभी भी ये सूट चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सन बोलता है थैंक यू। दिसंबर होटल में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक पर्सन अवार्ड की अनाउंसमेंट कर रहा होता है। सनी भी उनके साथ होता है। वो पर्सन कोई और नहीं, बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्गर एक स्पॉन्सर बैकर होता है सनी का। तभी सनी नोटिस करता है सन को। पूरी तरह तो उसे देख नहीं पाता बट उसे थोड़ा अजीब सा लगता है जैसे उसे जानती हो। बट वहीं पे दिखाया जाता है कि सन काउंटर पे जाके बोलता है कि एक चैंपियन भेजना है मिस्टर आथर के रूम में, और वो साइड में जाके खड़ा हो जाता है ताकि उसे रूम नंबर पता चल पाए। वेटर चैंपियन लेकर जाने लगता है। उसे बोला जाता है 109 मिस्टर के रूम में इसे भेजना है। तभी वो जाने लगता है तो वहीं सन बोलता है कि इसके आगे उसे मैं ले जाऊंगा। वो उस रूम के आगे जा ही रहा होता है कि वहाँ से पीछे से सनी आकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, ये एरिया तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ यहाँ से, गेट आउट। सनी सन का चेहरा देख ही नहीं वाला होता है कि तभी उधर से जय गेट खोल देता है और बोलता है कि तुमने मुझे बहुत इंतज़ार कराया मिस्टर टूबत। और ऐसे बोल के उसे पैशनेटली किस कर लेता है और सनी के फेस पर ही दरवाज़ा बंद कर लेता है और होटल रूम के अंदर उसे पैशनेटली किस कर रहा होता है। तभी सन जय को धक्का देते हुए बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि रूम में जय अकेला नहीं होता, एक पर्सन बैठा होता है और उसके साथ एक लड़की बैठी होती है। ये देखते हुए जय बोलता है कि इसके मीटिंग के बाद मिस्टर अथर आपसे मैसेज करेंगे, वो आपसे कॉल पर बात करेंगे डील कंफर्म करने के लिए। तभी वो पर्सन बोलता है ठीक है और बोलता है कि ये लड़की मेरी नीस है, ये आपकी हेल्प करेगी पूरी रात। ये बोलकर वो पर्सन चला जाता है लड़की को बोलते हुए कि अब तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करता है। ये बोलकर वो पर्सन सीट से उठकर अपनी नीस को रूम में छोड़कर चला जाता है। तभी सन बैठते हुए बोलता है कि तुम मिस्टर आथर के रूम में कर क्या रहे हो। तभी जय बोलता है उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कि पहले तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू, वो किस लिए। तो बोलता है भी जस्ट मैंने तुम्हें सनी से बचाया है, वरना तुम्हारा सीक्रेट रिवील हो जाता। और एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं। तभी बोलता है जय कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं बोलना तो तुम अपनी बॉडी को भी यूज़ कर सकते हो मुझे थैंक यू बोलने के लिए। उसे घूर कर देख रहा होता है। क्या रूम में टेंशन होती है। डोंट फॉरगेट गाइस द थर्ड पर्सन इन द रूम। वो लड़की सन को ड्रिंक ऑफ़र करती है और फिर जाकर कस के उसके हाथ को पकड़कर जय के पास बैठ जाती है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें थैंक यू बोलने वाली हूँ फॉर द होल नाइट, तो तुम बताओ तुम क्या प्रेफर करोगे, हाथ या मुँह। ये सुनकर जय बोलता है कि इस यूजलेस चीज़ों के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है। व्हाट अबाउट ब्रेन, तो अपना दिमाग यूज़ करोगे कि तुम रूम में सिचुएशन को नहीं देख पा रही हो। तभी ये देखकर लड़की को लगता है शायद ये थ्रीसम के लिए बोल रहा है। बोलता है व्हाट अबाउट थ्रीसम, मुझे कोई इशू नहीं है। तो जय बोलता है थ्रीसम,
अपना सामान उठाओ इस रूम से जाओ। वो लड़की बोलती है अरे ऐसी बात नहीं है। तो बोलता है मैंने कहा जाओ, और वो लड़की बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही लड़की रूम के बाहर जाती है वैसे ही जय उठकर सन के करीब जाके बैठ जाता है और बोलता है तुम मुझे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट अस। उसके इरादे पहचान लेता है सन और बोलता है कि जब मिस्टर अथर है नहीं तो मैं जाता हूँ। ये देखकर खड़ा हो जाता है जय और सन को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है लेट्स टॉक अबाउट अस, और उसे कस के किस करने लगता है। किस करते हुए वो दोनों सोफे पे गिर जाते हैं और उनका मेकआउट स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ने ही वाली होती है बात की तभी डोरबेल बज जाती है। ये देखकर सन जैसे होश में आ जाता है और उसे धक्का देकर जय को वो उठ जाता है और जाके गेट खोलता है। वो सेम लड़की होती है। लाइक व्हाट, सन उस लड़की को 1000 गालियाँ बक रहा होगा मन में गाइस, मतलब बेचारे का क्या ही होगा। तभी सन जाने लगता है और बोलता है जय कि सनी चाहे तुम्हारा अभी भी वेट कर रहा होगा, बट सन कुछ नहीं सुनता और वो फ़ोन उठाकर चला जाता है। ये सब देखकर जय मुस्कुरा रहा होता है। मैनेजर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी तक कुछ खास पता नहीं चला, केवल एक मास्क कोट का तुम्हारे ऑर्डर आया है। तभी बोलता है कि सनी कि मैं करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज़ वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। और पूछता है स्काई कैसा है। तो बोलता है मैनेजर कि स्काई बोल रहा है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गिव अप करना चाहता है, बट आई थिंक वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेगा। सनी कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। एक्टिंग क्लास में सेम लड़का जो उसे ट्रैप करने में सनी की हेल्प करता है वो जाके उसे माफ़ी मांगता है। तभी उसकी शक्ल देख के बोलता है सनी तुम नाटक कर रहे हो ना। तभी वो रुक जाता है लड़का और बोलता है कि तुम्हें पता है ऑफिस में क्या गॉसिप चल रही है। बोलता है क्या, बताओ। तो बोलता है कि सब बोल रहे हैं कि मिस्टर अथर, डायरेक्टर अथर किसी न्यू किड को बैकअप दे रहे हैं। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कौन है वो न्यू किड। तो बोलता है कि एक्चुअली सनी ने बताया कि उसने मिस्टर अथर को उस न्यू किड के साथ देखा था और उस किड कुछ लड़के का कुछ अजीब सा नाम था मिस्टर टूबत। ये सुनकर सन हो जाता है सनी। आई मीन लाइक उसे याद आ जाता है कि वो एक्चुअली वही बंदा था जिससे मिला था और कोई और नहीं जय था। तो उसे अचानक से लगता है जैसे कि उसे समझ में आ गया कि ये सब हो क्या रहा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंड होता है गाइस। सो लेट्स सुन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लेट्स वेट फॉर एपिसोड 6। थैंक यू गाइस, बाय बाय।